नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हार्दिक भारतीय और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और यूट्यूब में मेरा इसी नाम से चैनल है, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप देख रहे हो लाइव में और आपको अच्छा लगे तो इधर स्टार देने का ऑप्शन है, वहाँ स्टार भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो अपने देश के मनमोहन जी को संवेदना पूर्वक श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी ये सब चल रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी का अपमान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये अपमान नहीं करना चाहिए, वो अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी सही बात है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया में कोई भी मनमोहन जी का अपमान कर सकता है? कोई भी अपमान कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान उस आदमी का होता है जिसका कभी कोई मान रहा हो। इज्जत जाने के लिए इज्जत होनी चाहिए। अपमान उस आदमी का होता है जिसका कभी मान रहा हो। क्या मनमोहन जी का मान कभी रहने दिया था, सम्मान रहने दिया था कांग्रेस ने? कभी भी? एक प्रधानमंत्री रहते हुए उनके साथ क्या क्या बर्ताव हुआ? आपको एक उदाहरण नहीं, गूगल कर लीजिए, आप यूट्यूब में देख लीजिए, एक नहीं 1000 वीडियो मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे। जब बात प्रधानमंत्री की हो और उनकी जगह पर सोनिया गांधी बैठी होंगी। कोई मतलब ऐसे वीडियो देखे हैं कि जब प्रधानमंत्री सोनिया गांधी आ रही है और प्रधानमंत्री आगे हाथ जोड़े खड़े हैं और सिक्योरिटी वाला प्रधानमंत्री को ऐसे हाथ से साइड कर देता है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। ये वैल्यू थी उनकी, ये प्रधानमंत्री की वैल्यू थी। एक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने ये प्रधानमंत्री की वैल्यू थी कि उनको साइड कर लिया। मतलब देख के भले ही अपने उनके समर्थक नहीं है, बुरा लगता है कि ये प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी वाला साइड कर देता है क्योंकि सोनिया गांधी आ रही है। ये उनका सम्मान था। कोई भी विदेश से आने वाले, बाहर से राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, कोई बड़े बड़े लोग आएंगे तो वो फोटो आप देखिएगा, बहुत सारे, एक नहीं 1000 फोटो मिल जाएंगे आपको, जिसमें सोनिया गांधी मेन कुर्सी में बैठी है, सोनिया गांधी उनसे बातचीत कर रही है, और दूसरी कुर्सी में भी नहीं, तीसरी में मनमोहन जी बैठे हैं। यह उनका सम्मान था। कितना बहुत बड़ा सम्मान था कि प्रधानमंत्री रहते हुए हर एक चीज सोनिया गांधी कर रही थी। अरे बेशक उनको प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने बनाया, वो अलग चीज है। आज मनमोहन अपने क्या बोलते हैं, मोदी जी को भी दूसरे लोगों ने बनाया है ना। मोदी जी खुद को उधर पहुंच नहीं गए हैं, तो क्या अब मोदी की जगह राजनाथ सिंह जी आके बैठ जाएंगे उनकी कुर्सी पे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक पद होता है, वो बन गए के बाद में बाकी सब गौण हो जाता है। प्रधानमंत्री ही होता है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। पर अपने देश में प्रधानमंत्री पद का मजाक बनाया गया है, एक बार नहीं बार बार बनाया गया है। तिरंगा लहराना होगा तो सोनिया गांधी लहराएंगी और प्रधानमंत्री साइड में ऐसे खड़े होंगे, ऐसे मतलब देख के शर्म आती है कि यार ये प्रधानमंत्री थे। उनको एक रिमोट जैसा वो खिलौना चलाते हैं ना, वैसे इस्तेमाल किया गया है। उनके समर्थक है, उनको भी ये चीज पता है, फिर भी आज उसको बोल रहे सम्मान। तो वो क्या मान था उनका? आज उनका अपमान कोई कर ही नहीं सकता है भाई। कांग्रेस ने कभी उनका मान रखा ही नहीं है, तो कोई अपमान क्या कर लेगा? अब जब जिसका कोई सम्मान ही नहीं था, उसका अपमान कोई क्या कर लेगा? आज लोग बोल रहे हैं कि उनका मान करना चाहिए, प्रधानमंत्री थे। अरे प्रधानमंत्री जैसा तुमने रहने दिया था? वो एक नहीं 1000 फोटो मिल जाएंगे आपको, 1000, उससे ज्यादा होंगे। जब सोनिया गांधी के सामने मनमोहन जी को मतलब हाथ जोड़ खड़े होंगे। कोई भी पार्टी का बहुत बड़ा फंक्शन है तो वहां पर मेन कुर्सी सोनिया गांधी की होंगी और प्रधानमंत्री दूसरी तीसरी कुर्सी में मिले तो मिले जगह, नहीं तो और उससे भी आगे बैठे होंगे। ये इतना बड़ा तो तुमने सम्मान किया था उनका। पार्लियामेंट में मनमोहन जी एक अध्यादेश पास करते हैं और वही अध्यादेश राहुल गांधी बाहर मीडिया के सामने फाड़ देता है। कितना बड़ा सम्मान था उनका। अरे तुम्हें कोई चीज अध्यादेश पसंद नहीं था तो आपस में बात कर लेते, पार्लियामेंट के अंदर कर लेते। तुम बाहर आकर मीडिया के सामने फाड़ रहे हो, मतलब ये उनकी इतना बहुत बड़ा सम्मान था। और आज बोल रहे हैं कि उनका अपमान हो जाएगा। अरे तुम लोगों ने कभी मान रहने नहीं दिया उनका, तो अपमान कैसे हो जाएगा? इज्जत जाने के लिए इज्जत होनी चाहिए ना।
तुमने कभी उसकी इज्जत की ही नहीं है, तो कोई और उनको क्या बेइज्जत कर लेगा। आज लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि ऐसे थे वैसे थे, तुमने खिलौने की तरह उसको इस्तेमाल किया है। वो कितने भी ज्ञानी हो, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन ने जब भीष्म पिता को तीर मारे, उनका शरीर पूरा छल्ली हो गया। उसके बाद अर्जुन अपराध बोध में था। घर जाने का युद्ध खत्म होने के बाद वो अपराध बोध में था कि मैंने क्या कर दिया। तब वो रात को भीष्म पिता के पास जाता है और रोते हुए कहता है कि भीष्म पिता मैंने क्या कर दिया, पितामह मैंने क्या कर दिया। जिन हाथों को उंगली को पकड़ के मैं बड़ा हुआ, आज मैंने आपको ही छल्ली कर दिया। जिसको मैं अपना मतलब गुरु मानता था, सबसे बड़ा, जिसका वचन मेरे लिए मतलब वरदान के बराबर था, मैंने उनको मार दिया। तब भीष्म पिता कहता है कि बेटा ये तेरा कोई लेना देना नहीं इसमें, ये मेरे कर्मों का फल है। जब कुरु सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब मैं उधर था और मैं इतना सशक्त था कि अकेला ही सबको मार सकता था, फिर भी मैं चुप रहा। वो मेरा अपराध था और उस अपराध की सजा मुझे मिलनी ही थी, तो ये मेरी सजा है। तो जब भारत के एक मतलब कुरु सभा ही समझ लीजिए कि भारत की कुरु सभा में जब इस भारत देश का चीरहरण हो रहा था, तभी वो भीष्म पिता की तरह उधर बैठ के देख रहे थे। तो उनको भी कर्मों की सजा मिलेगी ही। आज उनका सम्मान कोई नहीं करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल को मृत्यु अटल है, किसी का भी मृत्यु आएगा, मोदी जी का भी एक दिन मृत्यु आएगा। तो क्या उस दिन कांग्रेस वाले उनका सम्मान करेंगे? आज जो उनको मां बहन की गाली देते हैं उनका सम्मान करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो भी एक दिन अटल है, मृत्यु आज मेरी भी आनी है, आपकी आनी है, मोदी जी की भी आनी है, कभी ना कभी तो आएगी ही। और जब आएगी तो अब देखिएगा आप कैसे नंगा नाच होता है इस देश में। और आज लोग बोल रहे हैं इनका सम्मान करिए, तो आपने कभी मान रहने नहीं दिया तो सम्मान कैसे करेंगे? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या हमने नहीं देखा है कश्मीर में क्या हालत थी उस टाइम? हमने देखा है वो वीडियो, जब आर्मी वालों को कश्मीर ये पत्थरबाज पीटते हुए देखे हैं हमने। एक लाचार आर्मी हमने देखी है कि जो मतलब हथियार होते हुए भी, हाथ में हथियार होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे। इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि हाथ में हथियार होने के बाद भी आर्मी वाला कुछ नहीं कर सकता, उसको पीटते हुए हमने देखा है। और आज वही कश्मीर है, वही आर्मी है। देखो उधर क्या हो रहा है। साला कोई पत्थर मार के दिखाए, सीधा पीतल ठोक देंगे एक ही फायरिंग में। हमारे देश के आर्मी के जवानों का पाकिस्तान वाले सर काट के ले जाते थे। वो दिन भी हमने देखे हैं कि जब सर काट के ले गए हैं अपने देश का, और तब भी हम कुछ नहीं करते थे। और याद है ना, सबने देखा है, अभिनंदन गया था, उसको लेने गए थे, वो गया था उधर, गिर गया था गलती से, फिर उसको वापस सही सलामत छोड़ना पड़ा था, फट के हाथ में आ गई थी पाकिस्तान वालों की। ये होता है प्रधानमंत्री का पावर। मैं ये नहीं कहता देश में आतंकवादी हमले नहीं हुए हैं, लेकिन उनके सामने जवाब भी वैसा दिया गया है। और आप बोलते हैं प्रधानमंत्री थे, ये तो प्रधानमंत्री का इज्जत इन्होंने कभी किया ही नहीं है। 26/11 का हमला हुआ था देश में, हुआ था ना, कितने लोग, 200 से ज्यादा लोग मर गए थे। हमने क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया था तब? एक अभिनंदन के लिए युद्ध जैसा माहौल हो गया था, और उन लोगों ने तो घर में घुस के हमारे 200 से ज्यादा लोग मार दिए थे। हमने क्या उखाड़ लिया था? बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री थे ना, क्या उखाड़ लिया था? ये बताइए क्या कर लिया? कसाब अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता, तो ये हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ दिया गया था, उसके ऊपर किताब लिखी गई थी 26/11 आरएसएस की साजिश। अगर इसको पता ना हो वो गूगल पर सर्च कर लो 26/11 आरएसएस की साजिश, उसमें आपको पता चल जाएगा उसको प्रकाशित करने वाले कौन थे। दिग्विजय सिंह, देख लीजिएगा उसको फोटो में। और आज बोल रहे हैं बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है, मतलब उनके रहते हुए भारत देश के बहुसंख्यक पे एक दाग लगाने की कोशिश की गई। भगवा आतंकवाद शब्द कौन लाया? 1000 बार आतंकवादी हमले होने के बाद उसमें एक ही धर्म के लोग मिले, कभी उन पे नहीं कहा गया इस्लामिक आतंकवाद, लेकिन भगवा आतंकवाद शब्द डाला गया। किसने डाला? तब क्या कर रहे थे आप? और आज बोलते हैं कि सम्मान नहीं कर रहे, तो कभी मान के लायक काम किया है? केदारनाथ, उसमें जब बाढ़ आई थी, ट्रक खड़े थे मदद जाने के लिए, वो कई घंटे खड़े रहे सिर्फ एक हरी झंडी दिखाने के लिए। वहां आदमी मर रहे थे, यहाँ ट्रक खड़े थे। वो किन की सरकार में हुआ है? हमने नहीं देखा है। एक शर्मजनक बात है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी जी ने अपने गुजरात के लोग वहां से निकाल लिए थे, लेकिन तब तक वहां पर
ये केंद्र की मदद नहीं पहुंची थी। कोई इतना दूर था क्या? अमेरिका जितना दूर था कि मदद नहीं पहुंच पाई थी। और आज आप सम्मान की बात करते हो। आज बहुत बढ़िया से मैं मुद्दे लिख के लाया हूं, अभी देखिए। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं ना बहुत बड़ी अर्थशास्त्री थे, देश को ये कर दिया, देश को वो कर दिया। तो 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। किसने रखा? 67 टन सोना गिरवी रखा पड़ा था। तो वो जिसने गिरवी रखा वो बहुत बड़ी अर्थशास्त्री है, बहुत जानकार आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। और आज वही मोदी जी उस चीज को, उसी सोने को वापस भारत ला रहे हैं, तो वो अच्छा आदमी नहीं है। मतलब उसको कुछ आता नहीं, वो तो चाय वाला है। जो गिरवी रखा था वो बहुत बढ़िया था, और जो वापस ला रहा है वो बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब ये गजब लॉजिक नहीं है? आज जो सम्मान की बात करते हैं मनमोहन जी को, उनको पता है मनमोहन जी की तब क्या वैल्यू थी, उनको बहुत बढ़िया से पता है। उनके नाक के नीचे सब कुछ हुआ, फिर भी उनको कुछ पता नहीं था। और बैंक, अभी रघुराम राजन खुद पोल खोल रहा है, उनका ही आदमी था ना रघुराम राजन, आज खुद बैंक का पोल खोल रहा है। सारी की सारी बैंक घाटे में चल रही थी, इतने बहुत अर्थशास्त्री बहुत बड़े, और आज वही बैंक सब नफे में चल रही है, फायदे में चल रही है। तो वो मनमोहन सिंह बहुत बढ़िया थे, क्योंकि उन्होंने बहुत जानकार थे, बहुत पढ़े लिखे थे, तब भी बैंक सब घाटे में चली गई। और आज बैंक सब फायदे में चल रही है, तब मोदी अच्छा नहीं है। गजब है। आर्मी की हालत तब क्या थी? गोलियां चलाने की भी आदत थे। उधर पाकिस्तान से बार बार फायरिंग होती थी, सब कुछ होता था, घुसपैठ होती थी, अपने आदमी को, आर्मी वाले को मार के चले जाते थे, तब भी उनको सामने जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, जवाब देते ही नहीं थे। तो आर्मी की हालत क्या थी? अरे खुद सेना अध्यक्ष को बोलना पड़ा था कि अगर एक हफ्ता भी युद्ध करना पड़ जाए ना, एक हफ्ता, तो उस एक हफ्ते के लिए हमारे पास हथियार नहीं है, एक हफ्ता चल पाए उतने। तो वो बहुत बड़ा प्रधानमंत्री थे, बहुत बढ़िया थे, कि जिसने हथियार भी नहीं थे हमारे पास। और आज देखिए सेना के पास हथियार पे हथियार, नए के नए हथियार, अत्याधुनिक हथियार आ रहे हैं। तो क्या मोदी अपने घर से लाकर दे रहा है? क्या मोदी के बाप दादा का कोई बहुत बड़ा बिजनेस है कि वो पैसा डाल के सब ला रहा है? आज आर्मी को देखिए, तब एक बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तरस रहे थे आर्मी वाले, आज अत्याधुनिक से अत्याधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। पहले युद्ध लड़े गए हैं, बहुत युद्ध लड़े हैं और जीते हैं, क्योंकि हमारे जाबाज वीरों की वजह से लड़े हैं, जीते हैं। कि वो ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत बड़ा डिजिटल हथियार थे, वही पुराने खिसे पिटे हथियार चले आ रहे थे। आज नए नए हथियार दिए जा रहे हैं जो उनको देना चाहिए थे पहले ही। और आप बात करते हो कि बहुत बड़ा हथियार अर्थशास्त्री थे। हाँ थे भाई, थे। उन्होंने कहा था कि देश के सभी चीजों पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो बहुसंख्यक तो साला इधर क्या बैंक के लोन के हफ्ते भर नहीं आए हैं, सबका हक उनका ही है। आज देख लीजिए अल्पसंख्यक उनका कितना सम्मान कर रहा है। फिर अपना हर एक खेल के लिए जाना जाते हैं, हर एक देश किसी भी कोई खेल के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये ओलंपिक हुआ था, यहाँ पर एशियन गेम्स हुआ था। हमारा देश जाना जाता है कॉमनवेल्थ घोटाले के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे अपने देश में, वो कॉमनवेल्थ घोटाले के लिए जाना था अपना देश। इतना बड़ा घोटाला कर दिया था कि किसी कोई सीमा नहीं थी। शायद मेरे हिसाब से एक पानी की बोतल 200 रुपए से ज्यादा की बेची गई थी, वो लिखी गई थी, मतलब कि 200 रुपए में एक बोतल खरीदी पानी की बोतल। इतना बड़ा घोटाला कर दिया था। तो हमारा देश उसके लिए प्रख्यात हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला। और वो बहुत बड़े जानकार थे, बिल्कुल सही कहा। फिर हमने बार बार ये देखा है, बार बार, एक बार नहीं, कि उनका सम्मान करने की बात आज कांग्रेस करती है। तो पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? अभी जो इनका सम्मान की बात करते हैं ना, उनको शायद गूगल करना पड़ेगा, पीवी नरसिम्हा राव कौन थे। वो वही प्रधानमंत्री थे जो इनसे पहले थे, और दूसरा किसी के नहीं, कांग्रेस के ही थे। बहुत के लोगों को लगता है कि कांग्रेस के यही बस खानदान है, उसमें ही प्रधानमंत्री बने हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या था? आज कांग्रेस सम्मान की बात कर रही है, उनके साथ क्या था? आज कल खड़गे जी ने राजनीति ऐसी की है कि उसने ट्विटर पे डाला है कि हमने मांग की है बीजेपी से कि मनमोहन जी का अंतिम संस्कार वहीं किया जाए जहां पर उनका स्मारक बन सके। अगर आप नहीं कहते तो भी उनका स्मारक बनता ही, लेकिन वो सब दिखा के राजनीति करने की बात कर रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, तब भी उनको कांग्रेस के कार्यालय में तक उनका शव नहीं लाने दिया गया था। वो सब किसने किया था?
कोई विदेश से तो लोग नहीं आए थे। आज सम्मान की बात कर रहे हो, तुम्हारे प्रधानमंत्री थे ना वो पीवी नरसिम्हा राव, फिर भी उनको जगह मिली थी इधर दिल्ली में, उनका स्मारक बनाया किसी ने? कांग्रेस आपकी सत्ता दी ना, बना देते, क्यों नहीं बनाया? और आज तुम मान की बात करते हो, सम्मान की बात कर रहे हो। आज मोदी जी ने राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है इनके सम्मान में, जो मतलब एक प्रधान कांग्रेस का आदमी थे इसलिए नहीं, एक प्रधानमंत्री के जगह पर वो थे इसलिए उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान तो उनको मिलेगा ही। पर लोग फिर भी आज राजनीति कर रहे हैं कि सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो पीवी नरसिम्हा राव को आज लोग जानते भी नहीं है, ऐसे ही दिखाया जाता है जब सब कुछ इन्होंने किया है। मनमोहन सिंह जी तो 10 साल रहे, उससे पहले भी पीवी नरसिम्हा राव थे, और तब भी मनमोहन सिंह उनके कैबिनेट में थे, वह उन्होंने लाया कैबिनेट में। बिना चुनाव जीते वो प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल, बिना चुनाव जीते, वो इनकी दया से रहे हैं। लेकिन फिर उनका ऐसे इस्तेमाल किया गया कि उनका 1% भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया, कभी नहीं। अरे राजीव गांधी का स्मारक बन सकता है दिल्ली में, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का नहीं बना। राजीव गांधी कौन था? देश का प्रधानमंत्री था। अरे हाँ, राजीव गांधी कौन था? फिर भी उनका बन सकता है और पीवी नरसिम्हा राव का नहीं बना। बहुत सॉरी, राजीव गांधी नहीं, संजय गांधी, उनका भाई, उनका स्मारक बन सकता है और पीवी नरसिम्हा राव का नहीं बना। वो प्रधानमंत्री थे ना, संजय गांधी तो नहीं था, फिर भी उनका बन सकता है क्योंकि वो राजघराने का था, गांधी खानदान से था, उसका बन सकता है। पीवी नरसिम्हा राव का नहीं बना। आपने सम्मान दिया था, आज आप सम्मान की बात कर रहे हो। जिस आदमी का कभी खुद कोई पार्टी ने सम्मान नहीं किया, वो आज नौटंकी कर रहे हैं कि उनको सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। अरे उसको सम्मान लायक तो रहने दिया होता तो सम्मान मिलता ना। वो मौन रहकर कई राज अपने साथ दफन करके चला गया, उसने जो भी राज थे सब अपने साथ ही दफन कर दिए, उन्होंने कभी मुंह खोला नहीं। भगवान से प्रार्थना करिए कि जाते जाते वो कोई किताब ना लिख के गए हो। अगर किताब लिख के बम फटेगा ना कि उन्होंने अपने जो राज है वो सब लिख के रखे होंगे और बाहर निकलेंगे ना तो इनकी धज्जियां उड़ जाएगी। हो भी सकता है आदमी हो जाए, जब तक जिंदा हो जब तक कुछ मत करूं, उसके बाद कुछ राज खोल के गए, पीछे छोड़ के गए होंगे तो बहुत इनकी हालत खराब हो जाएगी। और आज रोज मान के सम्मान की बात कर रहे हैं। मतलब देश की आर्मी को इस हद तक ला दिया था कि एक हफ्ता तक की आर्मी युद्ध नहीं कर सकती थी, और वो बहुत बड़े अक्षाती थे। हाँ, बहुत बड़े थे, जिसने पूरी सभी बैंकों को घोटाले मतलब करके लोन इसको उसको दे के आज सब खुल रहा है ना, नजर के सामने है। तो वो सब किसने किया था? आज उनको बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे तो उतना टन सोना क्यों गिरवी रखना पड़ा? और अगर वो देश को सही करने के लिए सोना गिरवी रखने पड़ा तो चलो रख दिया, तो वो रखने वाला गलत नहीं था, लेकिन जो आज वापस ला रहा है वो चाय वाला सही नहीं है। मतलब जो गिरवी रखा था वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, लेकिन जो आज वापस ला रहा है वो देश बर्बाद कर रहा है। आज विपक्ष यही बोलता है ना सब लोग कि मोदी ने देश बर्बाद कर दिया। आप गिरवी रख रहे थे, आपने बर्बाद नहीं किया था, लेकिन जो आज वापस ला रहा है वो देश बर्बाद कर रहा है। सोच के देखिए। और आपने कब कौन से बीजेपी वाले मरने पे इसका सम्मान कर दिया है? कभी किया है? और देखिएगा, मृत्यु अटल है, मोदी जी का भी एक दिन आना ही है। जिस दिन मोदी जी का मृत्यु हुआ ना, ये लोग नंगा नाच करेंगे, देखिएगा आप। क्यों लोग जो जिंदा रहते जो मोदी जी को बोटी कर देने का बात करता है उसको पूरा हंसी से मजाक करते हैं, उसका मजा लेते हैं। जो आदमी सब लोग कहते हैं कि मोदी जी को मार देंगे, वो बोलते हैं कि वो तो प्रजा का गुस्सा है। हम किसान आंदोलन में देखा था ना, वहां बोलते थे कि हम इंदिरा को मार दिया, मोदी को भी मार देंगे, तब ये लोग बोलते हैं वो तो जनता का गुस्सा है। प्रधानमंत्री को मारने की बात पे बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का गुस्सा है। अगर वो प्रधानमंत्री का मारने का बाद प्रधानमंत्री का प्रजा का गुस्सा है तो क्या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों का वो ये समझ लेना कि जनता का गुस्सा था, वो सही रहेगा? बिल्कुल सही नहीं रहेगा। वो देश के प्रधानमंत्री को थे, प्रधानमंत्री को मारना वो गुनाह ही है, फिर चाहे वो किसी भी मकसद से मारा जाए। देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले व्यक्ति को जान से मार देना यह गुनाह ही है, बड़े फिर आपका नियत जो भी रही हो, पर वो गलत है तो गलत है। और आज आप पूरे हंसी से ठाक लगा के बोलते हो तो जनता का गुस्सा है,
तो वो भी जनता का गुस्सा ही था भाई, ये वो भी जनता का गुस्सा ही था। अगर ये गुस्सा है तो जिस आदमी का कभी किसी ने मतलब एक बार भी नहीं ऐसा सम्मान किया हो, और मतलब कोई चीज कभी किसी चीज पे इनको बोलते हो किसी ने नहीं देखा है कि मतलब देश में इतना सब कुछ हो गया तब भी ये आदमी शांत था, चुप था। और लोग बोलते बहुत बड़े आदमी थे, आदमी बहुत बढ़िया होंगे, आदमी वो बहुत बढ़िया होंगे, मैंने इससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में वो फेल थे। उनसे एक कठपुतली की तरह काम लिया गया, उनसे एक कठपुतली की तरह रिमोट कंट्रोल से काम लिया गया है। मतलब अब भी भले वो हम उनके विरोधी है, फिर भी वो वीडियो देखते हैं तो बुरा लगता है कि सोनिया गांधी आ रही है और एक प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी वाला साइड में कर देता है यार। मतलब ऐसा हाथ से ऐसे साइड कर देता है, आप साइड चले जाइए, सोनिया गांधी आ रही है। मतलब गजब, ये तो उनकी इज्जत थी। और आज लोग बोल रहे हैं कि उनका सम्मान करना चाहिए। अरे मान तो होना चाहिए ना, तो कोई सम्मान करेगा। कोई बाहर से विदेश वाला आएगा तो उसको डील करने में, आज जैसे हम लोग देखते हैं ना, आज फोटो के मोदी जी बैठे हैं, मतलब 10-10 आदमी बैठे हैं तो मोदी जी बीच में बैठेंगे, सामने वाला जो मेन होगा वो सामने मोदी जी के सामने बैठेगा। और जब पीछे का फोटो देखेंगे तो एक साइड में सोनिया गांधी है, एक साइड में विदेश वाला है, और मनमोहन जी दूसरा तीसरा कुर्सी में बैठे होंगे। कितने बड़े प्रधानमंत्री थे, गजब। मतलब इतना सम्मान तो किसी को मिला ही नहीं होगा, और ना भगवान करे किसी ऐसा प्रधानमंत्री को मिले भी नहीं इतना ज्यादा सम्मान। इतना सम्मान तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा ओवर, मतलब वो उबल के बाहर आ गया, इतना सम्मान हो गया। तो कृपया करके ऐसा मत कहिए कि देश के प्रधानमंत्री थे उनका सम्मान करिए। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री था। अगर वो प्रधानमंत्री थे तो ऐसा प्रधानमंत्री किसी को बनना भी नहीं चाहिए। अगर तुम मानते हो कि अगर वो प्रधानमंत्री थे तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए किसी को, कि प्रधानमंत्री का ऐसे अपमान किया जाए। एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार अपमान किया जाए। आपको 1000 फोटो मिल जाएंगे जहां पर ऐसा हुआ है, बार बार हुआ है। और आज सम्मान की बात करते हो यार। सम्मान को जिसका मान होता है उनका सम्मान किया जाता है, उनका मान कभी कांग्रेस ने किया ही नहीं है। दूसरा कोई से बड़ा उनका अपमान कोई कर ही नहीं सकता है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। जितना उनका अपमान कांग्रेस ने किया है उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है उनका अपमान। चलिए, थोड़ा आज उग्र हो गया। जय जय हिंद। और प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, अपना मनमोहन सिंह जी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय जय हिंद।